हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन पथ। कैसे हैं आप लोग? हाउ इज़ योर प्रिपरेशन फॉर मेंस इज़ गोइंग? सो आफ्टर मैनी डेज आज हम फिर से अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, यू नो द ड्रिल। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, यू विल पॉज द वीडियो एंड देन यू विल ट्राई टू राइट योर आंसर ऑन योर ओन एंड देन यू विल चेक। उसके बाद आपको जो आंसर की फॉर्मेटिंग मैं बता रही हूँ वो उसके हिसाब से आपका आंसर कहाँ पे है, और दूसरा उसके बाद आपको एक मॉडल आंसर दिखाया जाएगा, वो आपने देखना है कैसा आपको उसको उसके हिसाब से आपने अपना आंसर जज करना है एंड यू विल गेट टू नो कि आपने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। एंड विद दिस आप क्या कर सकते हो, अपनी आंसर राइटिंग को और एनहांस कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। So question for the day is, what is the role of space technology in disaster management? Discuss with examples from India. मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है ताकि एक भी पोर्शन क्वेश्चन का मिस ना हो। तो ये क्या पूछ रहा है, रोल क्या है किसका, स्पेस टेक्नोलॉजी का। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है पहले पार्ट में। पार्ट क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी है जिसमें क्या बोला गया है, डिस्कस करने को विद एग्जाम्पल्स। कहाँ से, इंडिया से। ठीक है, 3 चीज़ें क्या पूछी हैं, रोल बताना है स्पेस टेक्नोलॉजी का, पर सिर्फ किस पर्पस से, सिर्फ और सिर्फ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्पस से। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म। ओके, सो आपका आंसर कैसे दिखना चाहिए। फर्स्ट यू शुड राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, ईदर यू विल एक्सप्लेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल उसमें। ठीक है, सिंपली आप यही लिखोगे, या फिर आप स्पेस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट बता सकते हो एक आधी लाइन में। ठीक है, या फिर आप स्पेसिफिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे वो रोल प्ले कर रहा है वो बता सकते हो। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन, इससे ऊपर आपका इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप ये बता सकते हो कि इंडिया या हिमाचल के पर्सपेक्टिव में कैसे ये रोल प्ले कर रहा है, या स्पेसिफिकली इंडिया के केस में कैसे ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, वो बता दिया। दैट समराइज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आती है आपकी बॉडी, जिसमें आपके कम से कम होने चाहिए 7 से 8 पॉइंट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपकी इंट्रो 3 लाइन की है तो मैक्सिमम 7 पॉइंट्स आर इनफ, उससे ज़्यादा आप नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बाद में आपने कंक्लूजन भी लिखना है। ठीक है, तो अभी आते हैं फॉर योर बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आप क्या लिखोगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हो सकता है, डिज़ास्टर में आप क्या कर सकते हो। या बेस्ट चीज़ कि आपको पहले ही पता लग जाए, तो अर्ली वार्निंग्स स्पेस टेक आपके इस काम आ सकती है कि अर्ली आपको वार्न कर दिया जाए कि भाई डिज़ास्टर फोरकास्ट कर दिया जाए कि डिज़ास्टर होने वाला है या प्रोबेबिलिटी है डिज़ास्टर की। तो इससे क्या होगा, हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स कोट करोगे, जैसे आप इनसैट का दे दिया। ठीक है, और आपने SCAT 1 का दे दिया। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। साइक्लोन्स मॉनिटर कर दिए, क्लाउड के पैटर्न मॉनिटर कर लिए, रेनफॉल प्रिडिक्ट कर दी कितनी होने वाली है, कहाँ होने वाली है। अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन इंडिया की जगह अगर आपको लिखा हो हिमाचल, ठीक है, या कोई भी पूछा हो, हिमाचल के पर्सपेक्टिव से आ जाए या इंडिया के पर्सपेक्टिव से या दोनों के पर्सपेक्टिव से पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, आप एग्जाम्पल्स कोट करोगे। जैसे मान लो आपने लिख दिया कि जैसे कुल्लू और किन्नौर में बहुत ज़्यादा आपको फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं, तो आप वो लिख दोगे कि वहाँ के आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। ठीक है, रडार्स की मदद से, या ऊपर जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं या जो भी हमने ऊपर चीज़ें स्पेस में घूम रही हैं उनकी मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं, क्लाउडी कंडीशन कैसी है। ठीक है, फ्लैश फ्लड्स तो नहीं आने वाले हैं, बारिश हो रही है तो कितनी और देर बारिश होने वाली है, बढ़ने तो नहीं वाली है, घट रही है नहीं घट रही है, वो सब हम इससे पता लगा सकते हैं। एक तो हो गया अर्ली वार्निंग, ठीक है, कि हमें पहले ही पता चल गया कि बारिश आने वाली है, तेज़ बारिश आ सकती है, तो लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे। दूसरा है रियल टाइम मॉनिटरिंग आप कर सकते हो।
तीसरी इन्हीं से जुड़ी कि भाई डैमेज भी तो कंट्रोल हो जाएगा ना, जब आपको ये पता है फिर आपको ये भी पता है, तो इसके बाद क्या होगा, जो हमें अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो इनकी वजह से जो डैमेज होने वाला है वो प्रिवेंट हो जाएगा, तो आप डैमेज कंट्रोल करने वाले हो। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, मान लो ये भी नहीं आपने किया, ये भी नहीं आपने किया, डैमेज भी नहीं किया, डैमेज भी हो गया जो होना था, नहीं बचा पाए आप। इसके बाद क्या होगा, डैमेज के बाद जो आपका प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या होता है जब भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, क्या होता है, कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, आप ये कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हो, आप लोगों तक हेल्प जल्दी पहुंचा सकते हो। मान लो कैजुअलिटी आपकी ज़्यादा होने वाली थी, वो कम हो जाएगी अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, ये पॉइंट्स मैं आपको वो बता रही हूँ जो अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं है कि क्या लिखना है इसमें, तो आप क्या करोगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपने पढ़ा हो तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट अगर नहीं है तो और क्या करोगे। देखो, अर्ली वार्निंग दे दी हमने, कुछ नहीं हुआ, रियल टाइम बताया, छोड़ो ये भी भूल गए, डैमेज भी हो गया, नहीं पता चला, कम्युनिकेट कर दिया, लोगों की हेल्प कर दी, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ इससे पहले, ये तो हो गया सिचुएशन जब आ गई है सामने, इससे पहले क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छी स्पेस टेक्नोलॉजी है, हम उससे क्या कर सकते हैं, जोनिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम जोन्स डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा एरिया प्रोन है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, कौन से एरिया को आपको अलर्ट पे रखना है कि जहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा ऐसी ख़राब हो सकती है, जहाँ पे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स के ज़्यादा चांसेस हैं, उन एरियाज़ को पहले ही आप क्या रखो, अलर्ट रखो कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है, तो उस हिसाब से आप अपनी हाउसिंग, अपना घर वैसे बनाओ, उस हिसाब से नदी से दूर रहो, है ना। कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, कितनी कंस्ट्रक्शन करनी है, कैसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ये सब आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ जोनिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, अगर स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी बेस्ट एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया, ये आपको आराम से 6-7 पॉइंट्स बना के दे देंगे, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप आराम से कंक्लूजन लिखोगे कि कैसे आप ये सब से आपकी हेल्प हो रही है और कैसे आप ये चीज़ें सही कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया आपका आंसर, अगर आपको मान लो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, कोई मुश्किल बात थी इसमें, आपने इंट्रो में क्या किया, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद बॉडी में 6-7 पॉइंट बना दिए, और फिर एंड में कंक्लूजन दे दिया। क्लियर है, अब देखते हैं मॉडल आंसर। बट बिफोर मूविंग अहेड देयर इज़ एन अनाउंसमेंट फॉर यू। अगर आप मेंस लिखने वाले हैं HPFS का, तो आपके लिए हम लाए हैं मेंस के मॉक टेस्ट, जिनमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, GS, इंग्लिश एंड हिंदी के। मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट भी कवर किया जाएगा, और सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ इफ़ यू वांट मेंस मेंटरशिप, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लाइव क्लास में इवैल्यूएशन भी होगा। इसमें भी यू विल गेट 15 फुल लेंथ टेस्ट, और इम्पॉर्टेंट कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ नीडेड इज़ गाइडेंस, एंड इसमें आपको 1-on-1 गाइडेंस भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो यू कैन हरी अप, एंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। Let's see our model answer. Space technology has emerged as a vital tool in all phases of disaster management, prevention, preparedness, response, and recovery. India, through ISRO, has effectively integrated satellite-based services to minimize the impact of natural and man-made disaster. ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें बहुत ईजिली डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दी गई है, और स्पेस टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये क्या बोल रहा है, इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्टिंग. Satellites like INSAT and SCATSAT-1 help forecast cyclones, heavy rainfall, droughts, providing crucial early warnings to reduce loss of life. Real-time monitoring. RESAT, radar imaging satellite, and CartoSat provide near real-time images of floods, landslides, forest fires, enabling rapid assessment. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स तो हमने भी डिस्कस किए थे। फिर आता है उसके बाद कम्युनिकेशन सपोर्ट. ड्यूरिंग डिजास्टर व्हेन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन फेल्स, INSAT provides emergency communication links and coordination channels for rescue teams. Done, ये भी हमने डिस्कस किया था, नथिंग न्यू. आगे देखते हैं मैपिंग एंड डैमेज असेसमेंट. हाई रेजोल्यूशन
Imagery for Cartosat assist in mapping affected regions, assessing damage to crops, buildings and infrastructure. अभी तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो वही पॉइंट्स हैं जो आप अपनी कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो. नॉलेज कहाँ पे आती है? ये जो आपने एग्जाम्पल्स यहाँ कोट करे हैं, जो यहाँ पे ये नाम लिखे गए हैं, ये कहाँ से आते हैं? जब आप पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ाई करके जाते हो, करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हो, तो आप ये क्या कर सकते हो? अपने एग्जाम में डायरेक्टली कोट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है? ये एक बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के भरोसे भी आप लिख सकते हो. ठीक है, आगे देखते हैं. देन इज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन. Satellite based navigation system like IRNSS Navig aid in locating stranded persons and planning rescue logistics efficiently. Resource and infrastructure planning. Remote sensing data aids in zoning hazard prone areas, floodplains mapping, and long term mitigation planning. Institutional support. NDMS, the National Database for Emergency Management, NDEM, and Disaster Management Support Program, DMSP of ISRO, integrates spatial data for decision making by agencies like NDMA. ठीक है, तो इन सब में हमने क्या देखा कि पॉइंट्स आपके वही बेसिक वाले हैं, बट एनहेंस कैसे किया गया आंसर को? आपके अच्छे वाले एग्जाम्पल्स, आपकी सैटेलाइट्स, एजेंसीज को कोट कर करके. ठीक है, फिर आ जाते हैं कंक्लूजन पे. कंक्लूजन में ये लिख रहा है दैट इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम अ रीएक्टिव टू प्रोएक्टिव सिस्टम. Continuous upgrades in satellite networks and inter-agency coordination can further enhance resilience and minimize disaster impacts. ये कंक्लूजन कैसा है? फ्यूचरिस्टिक है, कि फ्यूचर में हम कैसे अच्छे से और एनहांस कर सकते हैं अपनी इस कैपेबिलिटी को, और कैसे डिज़ास्टर का रिस्क रिडक्शन कम कर सकते हैं, कैसे रिस्क रिडक्शन हो सकता है. ठीक है, ये हमें कैसे, और कंक्लूजन हमेशा ऐसा ही होना चाहिए. कंक्लूजन में या तो आप क्या दोगे? वे फॉरवर्ड बताओगे कि और क्या करा जाना चाहिए, या कैसे इस चीज़ को और एनहांस किया जा सकता है, या कैसे हम इसका बेटर फ़ायदा उठा सकते हैं. ठीक है, तो ट्राई राइटिंग दिस आंसर ऑन योर ओन, एंड फिर मॉडल आंसर के साथ मैच करके देखो कि आपने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर वेरियस updates you can join us on our website, Telegram, Instagram and WhatsApp. Thank you and have a nice day.